आप बड़े भाई हो इसलिए आपको समझा रहा हूँ। विभीषण कहते हैं आप बड़े भाई हो इसलिए समझाया हूँ, क्योंकि बड़ा भाई पिता के समान ही होता है। लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है यदि पिता भी कुमार्ग पर चलने वाला हो या कुम सम्मति देता हो, कुसम्मति देता हो, तो उसका भी विरोध करना आवश्यक है। लेकिन यहाँ विभीषण ने विरोध तो किया नहीं रावण का, उसको मात्र समझाया। इसीलिए जितना अपने में सामर्थ्य उतना काम करना चाहिए। किसी को समझाने का काम तो हो सकता है जितना हमें पता है, लेकिन उस पर दबाव डालने का काम हमारा नहीं हो सकता। विभीषण ने वे सारे तर्क देकर रावण को समझाया। तात राम नहीं नर भोपाला, उनका लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार का स्वभाव बताया विभीषण ने। तात राम नहीं नर भोपाला, भुवनेश्वर का लहु कर काला। वो कोई सामान्य नरश्रेष्ठ राजा नहीं है। भुवनेश्वर यानी भुवनों के ईश्वर हैं। अब 14 भुवन बताए जाते हैं। अब 14 भुवनों के वो ईश्वर है। ईश्वर का मतलब होता है जिसकी इष्टता हो, जिसमें इष्टता हो। एक तरफ से इष्टता नहीं हो, दोनों तरफ से इष्टता हो। इसलिए भगवान शंकर को ईश्वर कहा गया। नमामि शमीशान। तब कहा वो कोई सामा, वो अजर है, अनादि है, अजन्मा है, अनामय है। वो चिदानंदमय देह तुम्हारी। महाराज उनका जो शरीर है, उनका जो दिव्य स्वरूप है, वो चिन्मय है, वो अन्यमय नहीं है। यानी इस प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। वो बहुत बार समझाया, अनेकों प्रकार से समझाया, उनके स्वभाव से समझाया, उनके रूप से समझाया, उनकी क्रियाओं से समझाया, उनके नाम से भी समझाया। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। और उनकी क्रिया कैसी है या उनका हेतु क्या है? प्रत्येक जीव जो संसार में देह धारण करता है उसका कोई हेतु होता है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में समझाते हैं, यदि किसी की भक्ति आज जिस जन्म में रुक जाए, मैं उसको उसकी भक्ति पूरी करने के लिए अगले जन्म में वहीं से आरंभ करवाता हूँ। ऐसे ही यदि संसार को जिस समय जिस साधु की जिस साधुता की या जिस प्रकट होते हैं, तो महाराज वो विप्र गौद्विज धेनु देव हितकारी, वो गौ के लिए, विप्रों के लिए और मनुष्यों के हितकारी हैं। इसीलिए वो देह धारण करते हैं। उन्होंने ये देह धारण किया है। ये बात रावण भी जानता है। जो भगवंत लीन अवतारा, यदि उस परमात्मा ने धारण ही कर लिया है अवतार, तो मैं जबरदस्ती उसके साथ लड़ाई करके बैठा। बोले जबरदस्ती की क्या बात? तो तुम्हें पता ही है कि वो इस स्वरूप में केवल भगवंत ही आ सकते हैं, तो हम उससे प्रीति क्यों नहीं कर लेते, उसकी शरणागत क्यों नहीं चले जाते? वही बात जो आज विभीषण ने कही, वही बात उसने कही। कोई है भजन न तामस। मेरे से इस तामसिक शरीर में, तामसिक शरीर कैसा तुम्हारा? तुम तो ब्राह्मण के कुल में, ऋषि के कुल में उत्पन्न हो, तुम्हारा तामसिक शरीर कैसे है? बोले से शरीर की उपमा वर्ण से नहीं, किसी ऋषि से नहीं। क्या एक बहुत बड़ा कथावाचक हो जाए, क्या संत हो जाए, क्या उसकी संतान भी संती हो जाएगी? ये गारंटी कोई नहीं दे सकता। ऋषि विशर्वा हुए, विशर्वा का पुत्री तो है, लेकिन विशर्वा जैसा भाव नहीं है। संतान में सबसे ज्यादा गुण माता के आते हैं। संत मुख से सुनी बात है, संतान में सबसे ज्यादा गुण माता के आते हैं, पिता के गुण इतने नहीं आते हैं। इसीलिए माता पर उत्तरदायित्व तो ज्यादा हो जाता है। अनेकों प्रकार से भी विभीषण ने समझाया, लेकिन रावण को नहीं समझ में आया। माल्यवंत भी कहने लगता है, माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनिए तो सुकुमाना। जब विभीषण ने सारी बातें बताई, राम जी का स्वरूप बताया, स्वभाव बताया, उनकी करनी बताई, तब माल्यवंत ने भी कहा तुम्हारा भाई उत्तम बात कहता है। तात अनुज तव नीति विभूषण, सौर धरहु जो कहत विभीषण। तुम्हारा भाई जो विभीषण है, वो तात अनुज तव नीति विभूषण, वो नीति को जानने वाला है। अब जो नीति को जानने वाला है, इसीलिए नीतिवान की बात मंत्रणा राजा को माननी चाहिए। इसीलिए उसको मंत्री कहा जाता है, क्योंकि वो नीतिगत मंत्रणा राजा को देता है, सलाह देता है, उपाय बताता है, इसीलिए वो मंत्री होता है। फिर उन्होंने कहा सो
रिपु उत्कर्ष कहते सट दो, लेकिन रावण को दोनों बातें अच्छी नहीं लगी। वो कहते रिपु उत्कर्ष, मेरा जो शत्रु है, रावण राम जी को शत्रु मान चुका है, तो कहते जिसको मैं शत्रु मानता हूँ, जो मेरा शत्रु है, ये दोनों उसी का बखान कर रहे हैं ज्यादा। लेकिन ये बिल्कुल विपरीत बात है। अपने शत्रु का, वैसे तो शत्रु है नहीं कोई संसार में, लेकिन यदि किसी के साथ शत्रुता हो जाए तो क्या करता है, उसकी प्रत्येक क्षण की सूचना रखता है, वो उसके स्वभाव की सूचना रखता है, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, वो किस किस उपायों में निमग्न है, ये सारी बातें जानता है वो अपने शत्रु का। लेकिन रावण को यही बातें समझाई, अरे वो देवताओं के लिए हित के लिए, वो गौ के हित के लिए, वो ब्राह्मणों के हित के लिए, सज्जनों के हित के लिए यहाँ पर आया है, उनका अवतार हुआ है। तो महाराज आपको जानना चाहिए, लेकिन रावण उस बात को स्वीकार नहीं करता। श्री राम जय जय राम। मुझे इसका हेतु जानना, मुझे कुछ नहीं जानना, तुम उसका बखान कर रहे हो, तो यहाँ से चले जाओ। रिपूत करस कहते सट दो, दूरी न करो, यहाँ ही कहूँ क्या यहाँ कोई ऐसा है नहीं तो इनको उठाकर यहाँ से बाहर भेज दे। माल्यवंत ग्रह देव बहोरी, लेकिन विभीषण ने दोबारा हाथ जोड़कर कहा कि महाराज मैं फिर भी हाथ जोड़कर कहता हूं। तब यहाँ कहते हैं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपति निदाना, तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव। जहां सुमति होती है वहां संपत्ति भी होती है। हम आरती में दिन रात गाते हैं, जो दावे सुख संपत्ति पावे, लेकिन वो संपत्ति नहीं, आरती में शब्द है सम्मति, वहां सम्मति प्राप्त करनी है भगवान। जहां सुमति तय संपत्ति नाना, जब भगवान से सुमति ही मांग ली तो संपत्ति तो अपने आप ही आ जाती है। संपत्ति कैसी बताई ध्रुव जी महाराज को, उसकी माता सुनीति ने बताई, ध्रुव तुम्हें बनना कैसे चाहिए। जब ध्रुव के मन में यह बात हुई कि मैं अपने पिता के राज्य गोद में क्यों नहीं बैठ सकता हूँ, तब उसकी माँ सुनीति ने कहा तुम्हें कोई आवश्यकता ही नहीं है उनकी गोद में बैठने की, क्योंकि तुम अपने अंदर स्वभाव ऐसा उत्पन्न करो, अपने अंदर गुण ऐसे उत्पन्न करो, सुशीलो भव, धर्मात्मा, मैत्र है, प्राण हिते रत, निम्नम यथापह प्रमाण है, पात्र मायांति संपदा है। हे ध्रुव, तुम सुशील बनो, तुम धर्मात्मा बनो, तुम सभी के साथ मैत्र गुण रखने वाले बनो, सबके साथ मित्रता करने वाले बनो, तुम प्राणियों के हित में रत रहने वाले बनो। जिस प्रकार से नीची भूमि पर, यदि किसी स्थान पर एक नीची भूमि है, ऐसे ढलान है, अगर आप ऊपर वाले स्थान पर जल डालते हैं तो वो धर्मशील व्यक्ति के गुण बताए हैं वहां। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया, आपूर्यमाण अचलम प्रतिष्ठम समुद्र माप है, समुद्र माप है प्रतिष्ठाती। और फिर वहां कहा, हाँ, समुद्र माप प्रविशंति तद्वत कामा यह प्रविशंति सर्वेश शांति मापनोति न काम काम। ये जो सुख संपत्तियां हैं, ये किस व्यक्ति के पास जाती है बिना बुलाए, जो व्यक्ति, वहां उपमा देते हैं जिस प्रकार से एक सागर होता है, उस सागर में बिना ही बुलाए संसार की समस्त नदियां और नद, उनका जल जो बिना बुलाए उसमें चला जाता है, लेकिन सागर फिर भी अचल रहता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति सुख संपत्तियों के आने के पश्चात भी, सभी परिस्थितियां अनुकूल होने जाने के पश्चात भी वो कोई उद्वेग में नहीं होता। कहते दुखेश वन उद्विग्न मना, सुखेशु विगत सप्रह, वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुचते। ऐसे व्यक्ति को जो न तो सुख में सुखी होता है न दुख में दुखी होता है, ऐसा वीतराग भय, प्रसन्नता और उद्वेश, प्रसन्नता और द्वेष से हर्ष शोक नहीं भय मन माही, गोस्वामी जी भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास सुख संपत्ति अपने पास चली जाती है। लेकिन आज विभीषण इनको बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कुमति आ गई है, सारे गुण तुमसे चले गए। कुमति में फंसा हुआ व्यक्ति, उसके अंदर ये गुण नहीं होते, ना वो धर्मात्मा होता है, ना वो अपने आप को नीचा दिखाने वाला होता है, ना वो झुककर प्रणाम करने वाला होता है, वो किसी के साथ मित्रता रखने वाला नहीं होता, प्राणियों के हित के बारे में तो सोचना ही दूर है उसके अंदर से। अपनी इंद्रियों को समेटना नहीं जानता वो व्यक्ति, उसको कहते हैं कुमति पर चलने वाला। आज रावण तुम ऐसे ही हो गए, तुम्हारा ज्ञान है तुम्हारे पास, चारों वेदों के ज्ञाता हो तुम, प्राणों के ज्ञाता हो तुम। भागवत जी में एक श्लोक आता है, नारद जी को कहते हैं सनकादि मुनि, जब नारद जी चिंता करते हैं कि महाराज ये भक्ति है,
इसके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य, इनको कैसे सचेतना होगी? सनकादि कहते हैं महाराज जाकर इनको भागवत कथा सुनाओ। भले महाराज मैं गीता सुना चुका हूँ, मैं उपनिषद सुना चुका हूँ, मैं वेदों का पाठ सुना चुका हूँ, ज्ञान किससे जागृत होगा, ज्ञान किससे सुस्थिर होगा? बोले महाराज ये ज्ञान वेदों में नहीं है, ये ज्ञान उपनिषदों में ऐसे सार से नहीं आता, इनके सारभूत जो भागवत जी है उसको प्राप्त करना। वहां 3 श्लोक लिखे कि जिस प्रकार से कहते हैं आमूल आग्रम रसः तिष्ठन् नासते स्वाद्यते यथा स भूयः सह पृथक भूतम फल मधुरम विश्व मनोहरम। जिस प्रकार से एक वृक्ष होता है, वृक्ष की जड़ से लेकर उसकी शाखा पर्यंत तक फलाहारी वृक्ष का रस होता है, लेकिन उस वृक्ष का उस रस को कोई आस्वादन नहीं कर सकता, ऐसे ही ये जो, लेकिन जब वो पूरा का पूरा वृक्ष का रस एक फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो सारभूत रस विश्व में कहीं भी चला जाए, किसी के पास भी चला जाए, विश्व में कोई भी उस वृक्ष के पास आकर उस फल को तोड़ ले तो वो उसको सुंदर लगता है। इसीलिए भाई वेदों का जो सार है भागवत जी और रामचरितमानस, इन दोनों को सार रूप में प्राप्त करना चाहिए। कोई इनकी चौपाइयों पर इतना वो ना लगाए कि ये चौपाई उसने ऐसे बोल दी वैसे बोल दी, सार अंश सम्मत सभी की, उस चौपाई में सार क्या, उस सार को ग्रहण करना चाहिए। आज विभीषण जी महाराज वो सार बता रहे हैं, लेकिन रावण कह रहा है दूरी न करो, यहाँ ही कहो, इनको कोई दूर क्यों नहीं हटा देता यहाँ से? रावण को फिर समझाया तुम्हारे अंदर कुमति ने निवास कर लिया है, सुमत में चले जाओ, अब भी सुमार्ग पर लग जाओ, अपनी उस ज्ञान, अपने उस वेदों के, उपनिषदों के, शास्त्र संहिताओं के, स्मृतियों के, उन संहिताओं के उस ज्ञान को आज विवेक रूप से प्रकट करो, उनको मथो। उस मथने के पश्चात, उस मंथन के पश्चात तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम कर क्या रहे हो। सामने जो समझाया है उसकी बात भी नहीं समझ पा रहे हो। कितने लोगों ने समझाया रावण को, पत्नी तक ने समझाया, हमारा भाई ने समझाया, नाना ने समझाया, आकर गुरु ने समझाया, सेवक ने समझाया, किस ने नहीं समझाया, लेकिन नहीं समझा। और फिर कहते ताज चरण गही मांगे हूँ राखूं मोर दुलार, सीता देव राम को मैं तुम्हारे चरणों को पकड़ कर तुमसे दुलार मांगता हूँ। यदि वहां नहीं मांग रहा, ये नहीं कह रहा तुम सीता जी राम जी के चरण में चले जाओ, नहीं, पहले मैं ये कहता हूँ यदि तुम्हारा मुझ पर प्रेम है तो मेरे प्रेम की लज्जा रखो। कितना प्रेम उस बात थी, उसको समझाकर कही, लेकिन सुनत दशानन उठारी साई खल तो निकट मृत्यु। अरे इतनी ज्ञान की बातें बता रहे हैं, इतनी प्रेम पूरी विवेक पूर्ण बातें बता रहे हैं विभीषण जी महाराज, लेकिन रावण क्या कहता है, तेरी मृत्यु आ गई। बताओ, ज्ञान बताने वाले को, सन्मार्ग दिखाने वाले को रावण कह रहा है कि खल तो ही निकट मृत्यु अति आई, तेरी मृत्यु बहुत नजदीक आ गई है। बोले ये मृत्यु तो बहुत नजदीक आ गई है, वास्तव में आ गई है, क्योंकि खल मंडली बसौ दिन राती सखा धर्म निभई गई बाती। राम जी तो कह देते हैं अरे तुम तो बड़े, मैं तो सोच कर ये चिंता कर रहा हूँ कि वहाँ कैसे तुम अपने धर्म का निर्वाह करते हो। तो मृत्यु तो वही होती है संसार में जब जीव अपने धर्म का पालन नहीं कर पाता महाराज। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है। विभीषण का धर्म क्या था? विभीषण का धर्म था भगवान की शरणागति और भगवान के लिए प्रेरित करना। रावण का धर्म उस समय क्या हो गया था? कुमति का धर्म एक ही है, विनाश की तरफ ले जाना। इस समय रावण का धर्म वही हो गया था। इसलिए धर्म की व्याख्या कोई एक नहीं है, धार्यते इति धर्मः, जो धारणा बन गई जिसकी उसके लिए वही धर्म है। और आगे आगे तो गोस्वामी जी ने बता दिया कि धर्म की व्याख्या अपने आप होगी लोगों में का। जीएससी 67, अब देखो कितनी बात बताता है कि जीएससी 67 मोर जी आवार कर कुछ मूड तो ही बाबा, मेरे जिलाने से तू जीता है खाकर। कहते समझाऊंगा तो तुम्हें ही ना, जब तुम्हारा ने खाया है तो राम जी को कैसे समझाऊंगा? वो तो समझे समझाए हैं, उन्होंने तो तुम्हारे पास दूत भी भेज दिया है, तो उनको क्या समझाना है? मैं तुम्हारे नगर में रहता हूँ, तुम्हारा नागरिक हूँ, तुम्हारे राज्य के अधीन हूँ, इसलिए इस राज्य का जिस प्रकार से उत्कर्ष हो, रक्षण हो, मेरा वो दायित्व है। मुझे कौशल नगरी से क्या करना है? मैं कभी कौशल नगरी गया ही नहीं, और ना निवास करना मुझे कौशल नगरी में, मुझे लंका में निवास करना है ना। और यहीं से, यहीं की देह है, यहीं का अन्न है, यहीं से पोषण हुआ है, तो यहीं के प्रति कर्तव्य भी मेरा है।
सारी बातें ये नीतिगत बातें हैं जो सूक्ष्म रूप से गोस्वामी जी ने बताई है। तब उन्होंने कहा महाराज जिनके बल पर तुझे इतना अधिक इतना ज्यादा वो है ना, जिनको तू मानता है, मुझ बल जाए जिता मैं नाही, तो मेरे बल को नहीं जानता क्या? तू तो मेरा भाई है, मेरे बल को नहीं जानता? मैंने पूरे भुवनों को जीत लिया है। बोले मैं जानता हूँ। सठ मिल जाई ती नहीं कहूँ नीति, और मम पुर बस ही तपस्वी पर प्रीति। मेरे नगर में रहकर तू तपस्वियों पर प्रेम करता है, तपस्वियों के साथ तेरी प्रीति है, तो चला जा वहीं पर। अस कई की निशी चरण प्रहारा, और कहते हैं उन्हीं के पास चला जा, लेकिन सठ मिल जाई तीन ही कहूँ नीति। उनको जाकर नीति समझा, मुझे नीति मत समझा, क्योंकि अब अनीति के उस श्रेणी पर मैं पहुंच चुका हूं जहां नीति कोई काम ही नहीं करेगी। अस कई की निशी चरण प्रहारा, अन गए पद ही मारा। लात दे मारी रावण ने। भगवान भी यही बताते हैं हमें कि परिस्थितियां हमें लात मारती हैं, ग्रस्त में भी, वन में भी, और कहीं भी चले जाओ परिस्थितियां हमें लात मारती, हम समझ नहीं पाते इस बात को। हमें बता रहे हैं कि आप चले जाओ उस मार्ग पर, राम की शरण में चले जाओ, हम फिर भी संसार को समझाने में लगे रहते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना। यहाँ कहा जाओ उनको एक नीति बता, क्योंकि जिसके साथ तेरा प्रेम है ना उसी के साथ बातें होंगी तेरी, जिसके साथ प्रेम ही नहीं उसे वार्ता क्या करनी है। देख लो यहाँ बहुत संसार में भी देखते हैं ना, जिसके साथ हमारी घनिष्ठता है हम सारी बातें उससे कर सकते हैं, दूसरे से हम बात नहीं कर सकते, तो सारी बातें नहीं बता। तो जिस पर प्रेम है उसी के साथ जाकर बातें कर। उमा संत गई यही बढ़ाई, मंद कर जो कर। भगवान शंकर माता उमा को कहते हैं, हे उमा संत कई यही बढ़ाई। संत जनों की ये प्रवृत्ति है कि जो उनका बुरा करते हैं वो उनका भी भला करते हैं। उमा संत कई यही बढ़ाई, मंद कर जो करें भलाई। जो साधु संतों का जो बुरा भी करते हैं, ऐसे लोग के साथ भी साधु जो लोग होते हैं वो सज्जनता का व्यवहार करते हैं। तुम पितु सरिस भले ही मोई मारा, राम बजे हित नाथ तुम्हारा। तुम पिता के समान हो, मेरे बड़े भाई हो, यदि तुम मुझे मार भी दोगे तो भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन राम भजे हित नाथ तुम्हारा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि तुम्हारा जो कल्याण है वो राम जी के भजन में ही है। राम जी के भजन में क्या चीज पहली आती है भाई? आवे सवै शरण की मोती। यदि कोई व्यक्ति भय के कारण भी मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे भय मुक्त कर देता हूँ, मैं निर्भय कर देता हूँ। तो भगवान की शरण में जाने का पहला लक्षण यही है कि जीव निर्भय हो जाता है। जिसके अंदर ये गुण आ गया है ना, वो जानना कि प्रवेश की तरफ है वो व्यक्ति। राम जी की शरण लेकर जिसको भय हुआ उसका फिर भजन कुछ नहीं। भगवान की शरण में जाकर भी भय रहता है क्या किसी का? आज से कितने सालों पहले करमैती बाई हुई थी, उस समय वृंदावन का जो दर्शन करा देते थे वो दूर से कराते थे, जाने नहीं देते थे वहां पंडित। उस समय उस करमैती बाई ने अकेली उस स्थान पर भजन किया। कहां से चली थी वो? ऐसे ऐसे स्थानों पर आज भी पता नहीं कितने सिद्ध जंत वहां पर निवास करते हैं। कहा मैं फिर भी समझाता हूँ कि राम भजे इतना तुम्हारा, राम जी के भजन करने से ही तुम्हारा हित हो सकता है, सजीव संकल है। और फिर कहता है ठीक है, आखिरी बात है कि तुम राम जी का भजन करो। जब कोई नहीं मानता ना व्यक्ति, किसी को कहा भाई भजन कर लो, किसी लाला जी को दुकान पर बैठे थे, वेबसाइट एक साधु वहां से गुजरते हैं, बोले महाराज जब साधु आ गए तो भोजन कराऊंगा। भोजन कराने लगा, साधु ने कहा भाई देखा ये बहुत बिजी रहता है। उसने कहा तो भजन क्यों नहीं करते? बोले महाराज भजन का समय ही नहीं है मेरे पास। बोले थोड़ा बहुत तो समय होता होगा भाई, दुकान पर बैठते हो क्या सारा समय ग्राहक रहते हैं? बोले महाराज मुझे समय नहीं रहता, मरने तक की फुर्सत नहीं है। बोले एक समय तो ऐसा बताओ कि तुम इस दुकान के काम से निश्चित रहते हो। बोले हाँ, जब महाराज मैं शौचालय जाता हूँ तब मैं फ्री रहता हूँ। बोले उतने समय में ही राम का नाम ले लिया करो, संत ने इतनी सुविधा दी उसको, उसी समय पर राम का नाम ले लिया करो। बोले ठीक है महाराज ये कर लूंगा मैं। संत की एक ही बात थी ना, उसने केवल रास्ता दिखाया कि जिस समय तुम फ्री हो उस समय नाम लो, इतनी भी सुविधा दे दी। वो जाकर वहां भजन करने लगा। ऊपर से हनुमान जी महाराज जा रहे थे। अब उन्होंने देखा राम नाम की धुनी तो आ रही है, राम नाम के रसिया हो, तो उन्होंने देखा राम नाम की धुनी तो आ रही है लेकिन आ कहां से रही है, कोई नहीं दिखा। तो देखा कि यहाँ बैठा है लाला जी।
और वहां जाते ही देखा ऐसे स्थान पर तो राम का नाम ले रहा है, तो हनुमान जी महाराज ने उसकी कमर पे लात मारी। अब भाई जाकर राम जी के पास पहुंचे साकेत, तो वहाँ राम जी पीठ कर बैठे हुए थे। तो हनुमान जी महाराज ने कहा आपकी पीठ पर यह दाग कैसा है? बोले हनुमान मत पूछ रहे। बोले नहीं बताओ। बोले बता दो। राम जी ने कहा तुम ही ने मारा। बोले मैंने कब मारा, मैं तो पहुंचा ही अभी हूँ महाराज आपके पास। बोले जिस साधु को, जिस व्यक्ति को तूने नाम जाप करते हुए मारा था, वो मुझे ही लात लगी है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। व्यक्ति कहीं भी बैठा हुआ यदि राम का नाम ले रहा है तो उस समय मानो कि राम का सानिध्य है उसके पास, इसलिए उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कोई किस स्थिति में बैठा हुआ राम का भजन कर रहा है हमें नहीं पता हमारा, इसलिए कभी भी किसी के दूसरे के भजन पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। कोई सो भी रहा है ना कथा में तो सो जाने दो, कथा ने उसको नींद दे दी है तो सो जाने दो। फिर महाराज कहते हैं अब रावण की सभा से विभीषण जी चले, सचिव संग लय नवपथ गयो, और आकाश मार्ग से वो अपने सचिवों को लेकर। अब विभीषण के सचिव कौन कौन है यहाँ? जिन जिन बातों के द्वारा रावण को समझाया वे सभी नीति हैं, वो सभी विभीषण जी के सचिव हैं। एक व्यक्ति जो संसार का कल्याण चाहता है, जो भगवान के मार्ग पर प्रशस्ति चाहता है, उस व्यक्ति के ये सारे सचिव हैं जो उसको बार बार अच्छी मंत्रणा देते रहते हैं। नीति, ज्ञान, वैराग्य और शरणागति, ये उसके सचिव हैं। तो विभीषण जी महाराज अपने इन सचिवों को लेकर वहां से प्रस्थान कर गए आकाश मार्ग से। वहां गए, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनिक। और वहां पर कहा मैं रघुवीर शरण, तुम्हारी जो सभा है अब काल के वश हो चुकी है, इसका समय आ चुका है। क्योंकि जब काल अपना खेल खेलता है तो कोई नहीं समझा सकता किसी। राम सत्य संकल्प प्रभु, वो सत्य संकल्प को धारण करने वाले हैं। सभा काल वश तोरी, तुम्हारी सभा काल के वश है, इसीलिए मैं रघुवीर शरण। सज्जन उसी को कहते हैं जब जहाज डूब रहा हो तो अपने रक्षण का काम करेगा। जैसे मान लो जहाज डूब रहा है तो वहां पर क्या कहेगा? पहले तो खुद तैरना आ रहा होगा, तो दूसरे से पूछेगा क्या तुम्हें तैरना आता है? वो कहेगा मुझे नहीं आता। तो बोले क्यों सीखा नहीं है? दूसरों के साथ ये मंत्रणा करे कि हमें इस स्थान पर, इसीलिए कभी भी किसी मार्ग पर जाओ ना तो पहले उसके पक्ष विपक्ष दोनों को जान लेना चाहिए, उसको कहते सज्जन। ऐसे व्यक्ति, तो विभीषण ने जान लिया इसका तो भाई को बचाव होना नहीं है, लेकिन मैं अपने भजन का क्यों हरास करूं, इसने तो मरना ही मरना है, तो मैं तो राम जी को प्राप्त करके मरूंगा, मैं तो राम जी को प्राप्त करूं, उनकी शरण में जाऊं। चला गया। बोले अब भी आखिरी समय, क्योंकि किसी को तज देना भी मृत्यु के समान ही हो जाता है। विभीषण सोचते हैं यदि मैं इसको तज कर चला जाऊं, हो सकता है तभी मेरे प्रेम के कारण ये समझ जाए कि भाई विभीषण भी मेरे को छोड़ कर चला गया तो आखिर में क्या बात हुई। क्योंकि कई बार क्रोध में, अपने अपमान में कई बार लोग नहीं समझ पाते, लेकिन जब त्याग दिए जाते हैं तो उसके पश्चात विचार करते हैं क्या मैंने सही किया है। हो सकता है रावण बाद में समझ ले। फिर कहा अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। और जब विभीषण जी महाराज इतनी बात कहकर चले तो कहा आयुहीन भये सब तब ही, वहां के सारे लोग जो थे उनकी आयु क्षीण हो जाती है। अब आयु क्षीण भी शास्त्रों में कई प्रकार से बताई गई है। तब उन्होंने कहा महाराज साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, साधु व्यक्ति जो होता है उसकी अवज्ञा, साधु व्यक्ति जो होता है उसकी अवज्ञा, उसका निरादर, उसका तिरस्कार, कर कल्याण अखिल के हानि। यदि संसार में हमारा कहीं भी कल्याण होता हो तो उस समस्त प्रकार के कल्याण की हानि कर देता है। यानी किसी भी प्रकार से हमारा कल्याण होने वाला हो ना, तो हर प्रकार के कल्याण का हरण कर लेता है। साधु का तिरस्कार। रावण जब विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। रावण ने जब विभीषण का त्याग किया तो जितना उसके पास वैभव था, वैभव लंका वही है, स्वर्ण की लंका वही है, स्वर्ण भी वही है, सारी सेना भी वही है, सारा प्रताप भी वही है और सारा वैभव भी वही है। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं रावण को जब विभीषण ने त्याग किया तो वैभव के बिना हो गया वो। सारी चीजें वहीं पर हैं समीप में, लेकिन फिर भी कहते हैं बिना वैभव का हो गया। विभव भगवान का एक गुण है विभु, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। गीता में भी विभु शब्द आया है।
इसलिए भगवान का जो ऐश्वर्य स्वरूप है उसमें उसका वैभव बहुत महत्वपूर्ण है। तब यहाँ पर कहा सब कुछ दिखते दिखते भी रावण आज वैभव से हीन हो गया है। क्यों? साधु का तिरस्कार कर दिया है। इसीलिए कभी भी सज्जन व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। चले वो हर्षि रघुनायक पाही करत मनोरथ बहुमन माही। विभीषण जी महाराज अपने मन में अनेकों प्रकार के मनोरथ करते हुए राम जी के दल की ओर चल पड़ते हैं, जिस तरफ राम जी। और फिर वहां पर कहा मन में ये विचार था कि देखी हूं जाई चरण जल जाता, मैं उन चरणों के दर्शन आज जाकर करूंगा। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तब विभीषण जी ने मन में विचार किया कि मैं अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, मैं उन चरणों के जाकर दर्शन करूंगा जो अरुण है। अरुण का मतलब होता है लालिमा लिए हुए। मृदुल है जो कोमल, हनुमान जी महाराज ने कहा कोमल पथगामी। आप तो बड़े कोमल शरीर वाले हो, आपके कोमल पद है महाराज। और फिर अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, उन चरणों का दर्शन करूंगा जो अपने सेवकों को सुख देने वाले। सेवक को किस में सुख होता है भाई? सेवक सो जो करे सेवकाई, जो सेवा करता है। सेवा आरंभ कहाँ से होती है? सेवा चरणों से आरंभ होती है। चरणों का मतलब व्यक्ति की निम्नता से, व्यक्ति की तृणता से सेवा आरंभ होती है। जब व्यक्ति झुकना जानता है ना किसी के सामने, जब अपने आप को निम्न करना जानता है, वहां से सेवा प्रारंभ हो जाती है। तब उन्होंने कहा महाराज मैं उन्हीं चरणों के जाकर दर्शन करूंगा जो लालिमा लिए हो, जो अत्यंत कोमल है, सुकोमल है, और जो सेवकों को सुख प्रदान करने वाले हैं, जो अपनी सेवा करने वालों के लिए आश्रयदाता है। जो चरण जे पद परसी तरी ऋषि नारी, जिन चरणों के स्पर्श मात्र से ही तरी ऋषि नारी, अहिल्या जैसी नारी का उद्धार हो गया। शिला रूप से मुक्ति पाई चरण राम ने डाला। गौतम नारी शाप वस्त्र उपल देह दरिदीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करो। अब दोनों में भेदा था। देखो वहां का चरण कमल रज चाहती, और यहाँ पर कह रहे हैं जे पद परसी तरी ऋषि नारी। यहाँ स्पर्श है, और वहां पर कहा जे पद जिन कहते कि उन चरणों की रज चाहती है वो महाराज। तो इसीलिए इसका समाधान है कि राम जी ने उस रज को स्पर्श किया, और वो रज पवन जी महाराज ने यानी वायुदेव ने वो रज उसको स्पर्श करवा दी। इसलिए मान लो स्पर्श किसको कहता है? मिलन किसको कहा जाता है? यदि कहते हैं ना कोई व्यक्ति हमारे समीप है तो प्रेम किसको कहा जाता है? व्यक्ति यहाँ से किसी को घनिष्ठता के साथ, बड़े प्रेम के साथ याद कर रहा हो, लेकिन दूर स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति को उसी समय उसकी याद आ जाए, इसको कहते हैं प्रेम का स्पर्श, इसको कहते हैं कृपा का स्पर्श। तो राम जी ने उस रज को स्पर्श किया, और उस रज ने अहिल्या को स्पर्श किया। तो ऐसी जिनके चरण कमलों की अब कोमल रज है, कोमल चरण है ना, तो उन कोमल चरणों से प्राप्त रज से जो कठोरता रूपी शिला थी, वो भी आज एक कोमल शरीर रूपधारी स्त्री में परिणित हो गई है। तो मैं उन चरणों के आश्रय को प्राप्त करूंगा महाराज। दंडक कानन पावनकारी, दंडकारण्य जो है, उस दंडकारण्य जैसे घने सघन जंगल को, उस वन क्षेत्र को जिनके चरण कमलों ने दंडक पावनकारी, उस दंडक जिसमें भयानक भयानक राक्षसों का निवास था, उस वन को भी जिन्होंने पवित्र कर दिया है, ऐसे उन कोमल चरणों के मैं दर्शन करना चाहता हूँ। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग दर्दाए, और जो जे पद जनक सुता उर लाए, निज पद नयन तिय मन राम पद कमल। जानकी जी भगवान चरणों की तरफ टकटकी लगाए देखती रहती हैं, जो उन चरणों का ही ध्यान धरती रहती हैं, जो जानकी जी ने अपने हृदय में धारण कर रखा है जिन चरणों को महाराज। जे पद जनक सुता उर लाए, और कपट कुरंग संग दर्दाए, जो कपट रूपधारी मृग मारीच के साथ उस वन में दौड़े थे। यानी यहाँ पर ये स्वभाव, मैं उन चरणों के दर्शन करूंगा जो मुझे शीतलता प्रदान करेंगे, रावण के द्वारा जो तिरस्कार मेरा हुआ है उस तिरस्कार से मुझे सांत्वना प्रदान करेंगे। उन चरणों की सेवा करूंगा तो मुझे सांत्वना मिलेगी।
मुझे आश्रय मिल जाएगा, यहाँ से मुझे निकाला गया है तो मुझे राम के चरणों में आश्रय मिल जाएगा। जो सेवकों को सुख देने वाले चरण हैं, यहाँ भी मैं आश्रम में ही रहता था ना रावण के, सठ में लुचाई थी नहीं कौनी थी, मोर मेरे जियाले से तू जिलता है। लेकिन वहां कहते हैं यहाँ से मेरा आश्रय खत्म हुआ तो मैं राम जी के उन सेवकों को आश्रय देने वाले चरणों का आश्रय प्राप्त करूंगा। यहाँ ये कहता है कि जियसी सदा सठ मोर जिया हुआ, मेरे खाने से मेरे अन्न के द्वारा तू जीता है तो मैं राम जी के भजन से जीऊंगा। तो महाराज इतनी इतनी बातें, जो उपमा यहाँ पर, जो तिरस्कार रावण ने विभीषण का यहाँ पर किया, वो सम्मान विभीषण जी महाराज वहां पर देखते हैं और चले जाते हैं। और फिर जब चले गए, हर उर्सर सरोज पद जेई अहो भाग्य मैं देखूं ते, जिन चरण कमलों को भगवान शंकर नित्य निरंतर जाते हैं, उन चरण कमलों में मैं जाकर अहो भाग्य मैं देखूं ते, आज मेरा अहो भाग्य। जिन पायन के पादुकनी, जिन चरण कमलों की चरण पादुकाएं जो भरत जी महाराज लेकर जाते हैं, भरत रहे मन लाई, और उनको अपने मन से लगाए रखते, यानी उनका मन, कहते हैं ना, प्रथम बंदो प्रथम भरत के चरणा, जा सुनेम्रत जाई न बरना, और राम चरण पंकज मन जासु, लुबुत मधुप इव भजई दासु। जो एक मधुकर के समान राम जी के चरण कमलों में सदैव लगे रहते हैं, ऐसे भरत जी महाराज हैं। तो विभीषण जी क्या कह रहे हैं, आज मैं उन भरत जी महाराज का ही अनुगामी बनकर, उन्होंने इन चरणों की सेवा की है ना, पादुकाओं की, तो पादुका उनके पास हैं, लेकिन उन्हीं पादुकाओं को प्रदान करने वाले उन चरण कमलों को मैं जाकर प्राप्त करूंगा। वो पादुकाओं की सेवा करते हैं, मैं पादुकाओं को प्रदान करने वाले चरणों की सेवा करूंगा। तो सारा का सारा सेवक विभीषण जी महाराज लेकर चले जाते हैं। वहां दूतों ने देखा कि एक महाराज रावण का एक दूत आया, तो उन्होंने कहा कौन है, जाकर सुग्रीव जी को बताया कैसे जीव आया है। सुग्रीव ने जाकर भगवान राम को बताया, महाराज ना आवा मिलन दशानन भाई, रावण का जो भाई है छोटा वो मिलने आया है, वो शरण लेने आया है, सुग्रीव घर मिलने आया है, क्योंकि सुग्रीव की मिलाई हुई थी भगवान से। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव को मिलाया था भगवान राम से, इसीलिए उसके मन में वही मिलन भावना है। लेकिन विभीषण जी महाराज शरण में आए हैं, इसीलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं, जब राम जी ने कहा कि यदि वो हमारा, सुग्रीव ने बता कर कहा कि महाराज, क्योंकि राजा है ना वो, तो राजा के भाई को ऐसा ही मानते हैं, राज परिवार से संबंधित हैं, तो उन्होंने कहा महाराज हो सकता है वो कोई हमारा भेद लेने आया हो, तो राम से किसी भी प्रकार से रक्षा हो जाए व्यक्ति की, या फिर कोई कुमारक में पैर रखने लग गया हो और वो कहता हो किसी साधु की शरण में जाता हो कि महाराज मैं अपने वजन को पुष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ये सारे भय का कारण होते हैं। तो राम जी कहते इन सारे के सारे जितने संसार में भय है, यदि उन सभी भयों से भयातीत होकर, उन सभी से भयभीत होकर यदि कोई व्यक्ति मेरे शरण में आ जाता है, तो मेरा प्रण क्या है, शरणागत कहु चेत जही। यदि ऐसे व्यक्ति को कोई त्यागता है, शरण में आए हुए को, यदि कोई अपनी सहायतार्थ आए हुए को कोई सहायता मांगने आ जाता है ना हमारे से, और हम उसका तिरस्कार कर देते हैं, हंसी में डाल देते, ऐसे लोगों को भी राम जी ने कहा शरणागत कहु चेत जही, निज अनहित अनुमान, तेनर पावर पाप में तिन्ही बिलोक दहान। शरण में आए हुए व्यक्ति का तिरस्कार कर देने वाला, उसकी सहायता ना कर देने वाला, ऐसे व्यक्ति के तो दर्शन में भी भयंकर पाप लगता है। इसीलिए महाराज संसार में सामर्थ्य है तो सामर्थ्य का उपयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि किसी के जीवन यापन में कोई समस्या आ रही हो, किसी के भजन में कोई समस्या आ रही हो, या किसी के स्थान निवास में कोई समस्या आ रही हो, किसी की तीर्थ यात्रा में कोई समस्या आ रही हो, किसी कन्या के विवाह में समस्या आ रही हो, तो वहां अपने सामर्थ्य का प्रयोग करना चाहिए, वहां पाप नहीं लगता। लेकिन संचयन कर कर बैठ जाए, अपने मात्र ही उपयोग उसका किया जाए, ये भयंकर दोष को आमंत्रित देने वाला होता है। तो कहते कोटि विप्र बदला गई जाऊ, यदि कोई सज्जनों का, कोई ब्राह्मणों का, कोई विद्वानों का, यदि करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों का ऐसे का यद वध कर देता है, करोड़ों सज्जनों का तिरस्कार कर देता है कोई व्यक्ति, यानी विद्वानों की गोष्ठी हो रही हो, विद्वान बैठे हो, बड़े बैठे हो, और यदि उनका यदि कोई व्यक्ति तिरस्कार कर देता है, ऐसा व्यक्ति भी आए शरण तदऊ नहीं दाहू, मैं ऐसे व्यक्ति को भी यदि मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसका वित्याग नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी शरण में आए कैसे, मुझसे पाप हो गया महाराज, मुझे क्षमा चाहिए, अब आगे से, लेकिन मन में पश्चाताप करे ना कोई व्यक्ति कि मेरे से ये पाप हो गया, तो आगे उस पाप की
पुनरावृत्ति ना हो तब तो क्षमा मिलेगी भाई। लेकिन यदि आज क्षमा मांग ली जाकर, कल फिर वही पाप कर दिया, तो फिर उसका क्षमादान नहीं होता है। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगना सही तभी। कोई व्यक्ति जब मेरे सन्मुख होने का मतलब है जब राम जी की तरफ चलता है, राम जी की तरफ चलने मात्र से ही अनेकों पापों का नाश हो जाता है हमारा। भागवत जी कहती है नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तो प्रीतिर ही जायते, कलो भक्ति भक्त्या पुरः स्थित है कृष्ण। करोड़ों करोड़ों जन्मों के स्वाध्याय जप और प्रीति के कारण ही इस जन्म मनुष्य जन्म में भक्ति के प्रति प्रीति किसी की उत्पन्न होती है, कोई भक्ति के लिए प्रयासरत होता है। लेकिन इस कलिकाल में कलो भक्ति ही, केवल भक्ति मात्र करने से भगवान श्री कृष्ण भी सामने उपस्थित हो जाते हैं। लेकिन भक्ति का रूप को जानना चाहिए, हम भक्ति के एक भी रूप को नहीं जानते। फिर उन्होंने कहा जन्म कोटि अगना सही तभी। यदि कोई मेरे सन्मुख होता है, मेरे सन्मुख चल भी पड़ता है, मेरे लिए चल पड़ता है, तो उसके जन्मों जन्मों के पापों का मैं विनाश कर देता हूँ। पाप बंद कर सहज सुभाऊ, भजन मूर्त ही भाव न कहो। यदि कहीं हरि की कथा हो रही है, यदि कहीं हरि का भजन हो रहा है, तो जिसके मन में उस कथा के प्रति संदेह है, चंद्रमा